प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनावी रण में आज हुंकार भरते नजर आएंगे। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी दिन इसी मंच पर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी यहां भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आज रैली को संबोधित करेंगे और मिथुन चक्रवर्ती इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर बीजेपी के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। आज पीएम मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार को देंगे धार। पीएम मोदी आज कोलकाता में रैली को करेंगे संबोधित। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आज पीएम की रैली। आज ही बीजेपी के कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में होगी पीएम की रैली। आज ही बीजेपी में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। और इसी खबर पर मेरे से होगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, आज ब्रिगेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और मिथुन चक्रवर्ती भी इसी मंच पर खड़े होकर बंगाल के वोटर से वोट मांगने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि महेश, इस वक्त जो है मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले वहां पर वो पहुंच चुके हैं और वहां से तस्वीरें भी जो निकलकर सामने आई हैं उसमें बड़ा उत्साह जो है भीड़ के अंदर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो 2 बजे से शुरू होगा और उस 2 बजे के संबोधन से पहले अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक तरह से कयास लगाए जा रहे थे, अब वो कयास पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वहीं रही दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रिगेड रैली है 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब जो है वहां पर बड़ी संख्या में जो है भीड़ पहुंची हुई है। दरअसल मान्यता है महेश कि ब्रिगेड ग्राउंड को जो भी भरता है, जो भी इसको पूरी तरह से भर देता है, वो बंगाल में परिवर्तन लेकर आता है, ऐसा कहा जाता है। और अब देखना ये होगा कि बंगाल की जनता जिस तरह से आज ब्रिगेड मैदान में भीड़ उमड़ी है, उसके बाद क्या फैसला अपना सुनाती है और 2 मई को क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं। ललित, मिथुन चक्रवर्ती से भारतीय जनता पार्टी जितनी उम्मीदें पाली हुई है, क्या लगता है कि मिथुन उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त बंगाल में कर पाएंगे मिथुन चक्रवर्ती? देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर है मौजूदा समय में, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किसी भी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना बहुत सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मिथुन चक्रवर्ती का असर किन क्षेत्रों में है और उनका किस तरह का जन समर्थन उनको मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरह से आगे आने वाले कार्यक्रमों में इस्तेमाल करती है या रैलियों में शामिल करती है या किस तरह से उन्हें प्रचार में शामिल करती है। चलिए ललित, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से यहाँ मंच पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने। भारतीय जनता पार्टी मिथुन चक्रवर्ती के सहारे यहाँ बंगाल के चुनावी रण में अपने लिए वोटों का बंदोबस्त करना चाहती है। ब्रिगेड ग्राउंड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड ग्राउंड में यहाँ मिथुन चक्रवर्ती को मंच पर खड़े कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से मेरे सहयोगी ललित नारायण लगातार जानकारी दे रहे हैं कि बंगाल के चुनावी रण में यह माना जाता है कि ब्रिगेड ग्राउंड को जो भी राजनीतिक दल अगर पूरी तरीके से भरने में कामयाब हो जाए तो सत्ता के परिवर्तन का ये संकेत मान लिया जाता है। और यही वजह है कि ब्रिगेड ग्राउंड को भरने की चुनौती आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी का दामन थामकर ब्रिगेड ग्राउंड से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंच से बीजेपी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल लगातार हमारे साथ बने हुए। ललित, हम जिक्र कर रहे थे कि मिथुन फैक्टर कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आएगा बंगाल के चुनावी रण का। अगर जिक्र करें तो जितनी उम्मीदें मिथुन चक्रवर्ती से बीजेपी ने पाल रखी हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, देखिए दरअसल बंगाल में अगर देखा जाए तो जो अलग अलग समाज के लोग हैं, उन अलग अलग समाज के लोगों को किस तरह से साधना है, बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है। अगर अभी हम कुछ दिन पहले की बात करें तो जो एक मछुआ समाज वहाँ पर है, उस समाज को भी लेकर बड़ी मान्यता थी और उसके राजा जो थे उस समाज के राजा, उस समाज में अभी भी मान्यता है
कि जो वहाँ के राजा हैं वो जिस तरफ इशारा कर देते हैं चीजें उसी तरफ आगे बढ़ जाती हैं। तो उनको भी जो है पार्टी ने अपनी तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की थी और लोकसभा चुनाव में उस समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिला था भारतीय जनता पार्टी को। अब रही बात चक्रवर्ती, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़े अभिनेता है और उनकी बड़ी मास अपील है बंगाल में और वो पूरे बंगाल में है, यानी कि वो जिस तरह से उनका एक दौर चला अभिनेता के तौर पर और आज भी वो टीवी शोज में भी नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त वो समाज सेवा के कामों से भी जुड़े हुए हैं बंगाल में, तो उनका बड़ा असर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनके भरोसे ही पूरा चुनाव छोड़ देगी, आगे भी और काम चलता रहेगा, लेकिन पार्टी उनको इस्तेमाल वहाँ करेगी जहाँ उनकी मास अपील है और जो उनको वहाँ पर फायदा दिला सकते हैं। এর আগেও আমরা ব্রিগেড দেখছিলাম, প্রচুর লোক এসেছিল, দিদিমণি সহযোগিতা। चलिए तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ शामिल हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती और ब्रिगेड ग्राउंड को पूरी तरह भरकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता के परिवर्तन का संकेत एक पूरे देश को देने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर को दिखाने की कोशिश यहाँ भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मेरे सहयोगी ललित नारायण लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि ब्रिगेड ग्राउंड को भरना दरअसल बंगाल में सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जाता है। ललित, शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से यहाँ ममता बनर्जी के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि घर का भेदी ही अब लंका ढाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उन 57 उम्मीदवारों में नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब एक तरह से मैदान साफ है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती वो देने वाले हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो नंदीग्राम के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ममता, कहा जाता है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में स्थापित करने में और जो टाटा की जो फैक्ट्री के दौरान जो आंदोलन हुआ उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पर अपना वोट बैंक बढ़ाया और वो बड़ी जीत हासिल हुई, उसके पीछे शुभेंदु अधिकारी हैं। तो अब अगर ममता बनर्जी को वही वहां पर चुनौती देते हैं तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। कल ही टिकट का अनाउंसमेंट होने के बाद शुभेंदु ने कहा था कि मैं बंगाल का बेटा हूँ और आखिर में बेटा ही काम आता है। तो इस तरह की बयानबाजी वहाँ पर मास लेवल पर जो हो रही है, अपील जो हो रही है, हर कैंडिडेट यानी कि ममता बनर्जी हो या फिर वो शुभेंदु अधिकारी है, दोनों लोग वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं और कौन नंदीग्राम आखिर इस बार किसको चुनता है।